नास्ट्रेदमस एक ऐसे भविष्यवक्ता जिन्होंने भारत को लेकर जो भविष्यवाणियां की हैं वो सच में चौंकाने वाली हैं। नास्ट्रेदमस की भारत को लेकर भविष्यवाणियां, उसके रहस्य, दावे और सच्चाई क्या है, इसकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले सामने दिखाई पड़ते हैं जो कि नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी से मिलते जुलते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से जूझता भारत, राजनीतिक उथल पुथल से जूझता भारत, ये और इस तरह के तमाम ऐसे विषय हैं जिन्हें लेकर नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियां एक बार फिर चर्चा में हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्रेदमस, जिन्हें दुनिया नास्ट्रेदमस के नाम से जानती है, आज भी उनके रहस्य भविष्यवाणियां हैं वो विवाद का विषय बनी हुई है। उनकी पुस्तक 1555 में प्रकाशित हुई थी और उसकी कुछ रहस्यमय चौपाइयां जो समय समय पर व्याख्या की जाती हैं जिसकी, और समय समय पर अलग अलग घटनाओं से उसे जोड़ा भी जाता है। भारत को लेकर भी अनेक दावे किए जाते हैं कि नास्ट्रेदमस ने आने वाले समय में देश के लिए बड़ा बदलाव की बात कही थी, प्राकृतिक आपदाओं की बात कही थी, राजनीतिक उथल पुथल की बात कही थी, वैश्विक भूमिका की भी भविष्यवाणी की थी। अगर आप देखिए तो पिछले कुछ समय से लगातार भारत में ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं, खास तौर से 2026 में। और 2026 की बात अगर करें तो अभी भी आधा साल बचा हुआ। पूर्व से उभरती महाशक्ति, इस बात पर नास्ट्रेदमस की कुछ चौपाइयां चर्चा में है। नास्ट्रेदमस की कुछ चौपाइयों में पूर्व और उभरती शक्ति जैसे संकेत मिलते हैं। कई व्याख्याकार इस बात को मानते हैं कि ये एशिया के किसी बड़े देश की ओर इशारा करते हैं और कुछ इसे भारत से जोड़कर उसका भी दावा करते हैं। भविष्य में भारत वैश्विक राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाएगा, ये तय है, और इसी संदर्भ में कभी कभी उसके विश्वगुरु बनने की भी चर्चा तेज होती है। हालांकि मूल ग्रंथ में ये शब्द नहीं मिलता, लेकिन हाँ, पूर्व से उभरती शक्ति की बात होती है और इसका संदर्भ भारत से लिया जाता है। अगर आप पिछले कुछ समय से देखिए, खासतौर से 2026 के फरवरी के बाद से, जब से मिडिल ईस्ट थोड़ा प्रभावित हुआ, युद्ध की आग में दिखाई पड़ा, तब से भारत ने अपना एक अलग स्टैंड लेकर एशिया में जो अपनी पकड़ मजबूत की है उसे लेकर भी इस भविष्यवाणी को जोड़ा जा सकता है। भारत के संदर्भ में 2026 को लेकर राजनीतिक उथल पुथल और परिवर्तन जैसे शब्द भी नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों में दिखाई पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं। नास्ट्रेदमस की कई चौपाइयों में राजाओं, शासकों, सत्ता संघर्ष और बड़े राजनीतिक बदलावों के उल्लेख मिलते हैं। भारत से जोड़कर कुछ लोग दावा करते हैं कि आने वाले सालों में, हो सकता हो इस साल भी, देश में बड़े बदलाव, गठबंधनों का टूटना, नए नेतृत्व का उदय, सत्ता परिवर्तन, ये सारी चीजें देखने मिल सकती हैं। हालांकि ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि इन चौपाइयों में किसी देश का, दल का जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि स्पष्ट तौर पर इसे भारत की राजनीति से जोड़कर राजनीतिक विश्लेषक, पंडित और व्याख्याकार देखते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के संकेत नास्ट्रेदमस की कई चौपाइयों में मिलते हैं। बाढ़, आग, भूकंप, सूखा और समुद्री उथल पुथल जैसी प्राकृतिक घटनाओं का उल्लेख मिल रहा है। और भारत के संदर्भ में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जलवायु परिवर्तन और भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में प्राकृतिक रूप से उथल पुथल देखने को मिल रही है। मौसम की चरम स्थिति, भारी वर्षा, कहीं सूखा, ग्लेशियर पिघलना, भूकंप जैसी घटनाएं लगातार भारत को प्रभावित कर रही हैं। नास्ट्रेदमस ने विशेष रूप से भारत में किसी निश्चित प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी नहीं की थी, लेकिन हाँ, जब वो ईस्ट की बात करते हैं, एशिया के एक देश की बात करते हैं, तो उसमें निश्चित तौर पर जो साक्ष्य सिद्ध नहीं होते, लेकिन हाँ, दिखाई पड़ते हैं कि भारत के संदर्भ में ये चर्चा हो सकती है। सीमाओं पर तनाव और युद्ध की आशंका जैसी बात भी नास्ट्रेदमस करते हैं, और एशियाई सैन्य तनाव और सीमाई संघर्षों की बात भारत से जोड़कर इसलिए भी देखी जाती है क्योंकि भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, चीन, ये सारे वो इलाके हैं जहां से सैन्य तनाव और सीमाई संघर्ष हम लगातार 2026 से देख रहे हैं। दावा यह भी होता है कि देश की अपनी सीमाओं को लेकर सतर्क वैसे भी रहना होता है, लेकिन पड़ोसी देशों के तनावपूर्ण परिस्थितियों को भारत में उत्पन्न होते 2026 में भी देखा गया है, और आने वाले समय में भी अगले एक साल के भीतर और तनाव देखे जा सकते हैं, ऐसा नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियां कहती हैं। ये व्याख्या भी प्रतीकात्मक रूप से ही देखी जा सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि किसी मूल में भारत का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन हाँ, जब एशिया की बात होती है,
विशिष्ट इलाके की बात होती है तो उसका संदर्भ हम भारत से जोड़ते हैं। आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को भी नास्त्रेदमस ने कोट किया है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण कई लोग नास्त्रेदमस की पूर्व से उभरती शक्ति की व्याख्या सीधे सीधे भारत से करते हैं, और पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखिए तो वाकई में ये व्याख्या ठीक होती भी दिखाई पड़ती है। आने वाले दशकों में जिस तरीके से पूर्व से उभरती शक्ति भारत है, वैश्विक व्यापार हो, तकनीक हो, निवेश हो, इन सब को लेकर भारत प्रमुख केंद्र बन गया है। इस वजह से भी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां आर्थिक रूप से संपन्न और पूर्व से उपजे सशक्त देश के बाद जब बात होती है तो उसमें भारत का संदर्भ आता है। सामाजिक परिवर्तन और कुछ व्याख्याकारों की बात, दरअसल भारत में पिछले कुछ समय से, या यूं कहें कि 2026 की अगर शुरुआत से देखें तो सामाजिक संरचना के हिसाब से भी, तकनीक और शिक्षा के लिहाज से भी जीवन शैली पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। एआई की बात करिए, बदलते रिश्तों की बात करिए, जेनजीज के बढ़ते जो कदम हैं उसकी बात करिए, ये सब ये बताती है कि निश्चित तौर पर नास्त्रेदमस ने भारत को लेकर जिस तरीके की भविष्यवाणी की थी, बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने भारत शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, भारत देश इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन निश्चित तौर पर पूर्व के एशिया के उस देश की ताकत की बात कही है जो कि सीधे सीधे भारत के संदर्भ में दिखाई पड़ती है। नास्त्रेदमस की व्यापक परिवर्तन संबंधी चौपाइयों से जोड़कर सामाजिक परिवर्तन को देखा जा सकता है। हालांकि जैसा कि हम शुरू से ही आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि नास्त्रेदमस ने अपनी किसी भी लाइन में, किसी भी बात में, किसी भी पुस्तक में भारत का कोई नेता या भारत का कोई इलाका स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया कि ये भविष्यवाणियां इतनी पुख्ता तौर पर दिखाई पड़ती हैं कि उसका कनेक्ट सीधे सीधे भारत से जुड़ता दिखाई पड़ता है, और अधिकांश बातें ऐसी होती हैं जो भारत के संदर्भ में हैं। इसलिए 2026 जो कि आधा बचा हुआ साल अभी है, उसके लेकर नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों पर खूब सारी चर्चाएं हो रही हैं। भारत को लेकर उनकी की गई ये भविष्यवाणियां वाकई में सच साबित होती दिख रही हैं। लेकिन भविष्यवक्ताओं की ये भविष्यवाणियां जिस तरीके से पुस्तकों में सालों पहले लिखी जा चुकी हैं, इतिहासकार और दूसरे भविष्यवक्ता कई बार उसे अलग अलग संदर्भ में लेते हैं, लेकिन अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो नास्त्रेदमस की बहुत सारी भविष्यवाणियां अब तक सच साबित होती दिखाई पड़ रही हैं, और हो सकता हो आने वाले समय में भी इस तरह की बातें भारत के संदर्भ में सच साबित हों। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।